हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका A1 यूनिक स्टडीज में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी नवारी की पुस्तक आरोह अध्याय नमक का दौरागा। इस अध्याय के लेखक प्रेमचंद हैं। आज हम प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले हम 2 लाइन पढ़ते हैं। जीवन में साहित्य का स्थान। साहित्य वे जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अब पढ़ते हैं प्रेम का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था बच्चों? धनपत राय। धनपत राय यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आपको ये याद करना है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 लम्हई गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ बच्चों? प्रेमचंद जन्म सन 1880 में लम्हई गांव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमासरम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्म भूमि, गोदान। ये इनके क्या बच्चों? उपन्यास। सोजवतन, मानसरोवर जो 8 खंडों में, गुप्तधन, कहानी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह है। ये सभी इनकी क्या है बच्चों? प्रमुख रचनाएं। मृत्यु सन 1936 में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई बच्चों? 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का शिखर स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान साहित्य में किनका है? प्रेमचंद का। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। ये इनका परिवार बहुत गरीब था। इन्होंने बचपन में बहुत कष्ट झेले थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। प्रेमचंद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। प्रेमचंद बच्चों गांधीवादी थे। गांधीवादी विचारधारा के थे प्रेमचंद। गांधी जी विचारों को बहुत मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? शिवरानी देवी। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। ये आपको याद करना है। देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। इनके जीवन में यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजक प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का यह स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है। जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा का अर्थ होता है प्रकार को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यह कौन है लेखक? प्रेमचंद। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू मिश्रित, हिंदी और उर्दू को मिलाकर कौन सी भाषा बनी? हिंदुस्तानी भाषा विशेष योगदान रहा। उनके ये हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जाति स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है।
लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। और पंच परमेश्वर जैसी कहानी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी थी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की पहली कहानी थी। ये 1916 में लिखी गई थी। कब लिखी गई बच्चों? 1916 में लिखी गई थी पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास। सेवा सदन उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानी ऐसी हैं। कहानियां ऐसी बाद की उनकी रचना में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां कठोर वास्तविकता और प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा। पहले अध्याय में कौन सी कहानी? नमक का दरोगा। यह किसने लिखी? प्रेमचंद ने। प्रथम प्रकाशन 1914 में। नमक का दरोगा कहानी कब प्रकाशन हुई? 1914 में। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी। यह बहुत ही चर्चा में रही कहानी जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। धन और धर्म को हम कर्म से सद्वर्ती और असद्वर्तियां, बुराइयां और अच्छाइयां, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व कर्म से पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया। कहानी में दो पात्र हैं, पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर। पंडित अलोपीदीन तो असद्वर्तियों के और मुंशी बंशीधर सद्वर्तियों के। इसका अर्थ है पंडित अलोपीदीन बुराइयों की तरफ थे और मुंशी बंशीधर अच्छाइयां कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। ईमानदारी कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन ने अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल कर दिया। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। उन्होंने मुंशी बंशीधर को रिश्वत अपने धन के बल पर उनको अपना सर झुकाने को कहा, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और सत्य का साथ दिया। आगे चलकर सत्य का विजय हुआ। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। पंडित अलोपीदीन को अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि मुंशी बंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने उनकी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। किनको? मुंशी बंशीधर को। और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। पंडित अलोपीदीन ने क्या कहा? जब उन्होंने उनकी जायदाद का ऐसा मैनेजर बना दिया तो उन्होंने कहा, निवेदन करते हैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला
बेमुरवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ का बनाए रखें। आपको उसी नदी के किनारे कर्तनिष्ठ का बनाए रखेंगे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के। कौन सी नदी थी बच्चों? यमुना नदी। कहानी के अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाओं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत अच्छी खूबी है। किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर ये से हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमको चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से लिया गया। इसकी कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है और पंडित अलोपीदीन की हार के साथ होता है। बच्चों, ये आपके प्रेमचंद का जीवन परिचय हो गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।